तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे फिर से कैप्टन में। और चलिए देखते हैं कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी का, परसों एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का और बृहस्पतिवार एक्सपायरी है निफ्टी 50 का। तो यहाँ पे या तो बहुत अच्छा चीज होने वाला है, नहीं तो बहुत बुरा चीज होने वाला है। लेकिन पहले पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी जाके लेवल को समझ पाइएगा, सीख पाइएगा और ट्रेड करके पैसा कमा पाइएगा। स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है जहां पे आप पैसा कमा भी सकते हो, गवा भी सकते हो। हर कोई बोलता है कि कमा सकते हो, लेकिन पैसा कितना गवा सकते हो ये कोई नहीं बोलता। तो अगर मैं आपको मार्केट के बारे में बताऊं तो देखिए, ये निफ्टी है। अगला दिन कितना अच्छी तरीके से निफ्टी ने मोमेंटम दिया है, डाउन ट्रेंड में भी दिया और अप ट्रेंड में भी दिया। अगर उसके अगले दिन का बात किया जाए तो निफ्टी थोड़ा बहुत साइडवेज था। तो क्या था कि 3 दिन में बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, एक उतरा है और एक ऊपर उठा है। लेकिन आज का जो मार्केट था देखिए, बिल्कुल इसी जगह के अंदर में ही है। निफ्टी ने फिर भी रिटेस्ट और मोमेंटम थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी का जब मैं दिखाऊंगा आपको तब आपको समझ में आएगा कि वहां पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दिया ही नहीं है। बैंक निफ्टी में लास्ट में जाके कुछ दिनों से ये देख रहा हूं मैं कि लास्ट में जाके बैंक निफ्टी का प्रीमियम बढ़ना कम हो जाता है। कि ग्रीन कैंडल बनता है तो प्रीमियम बढ़ना चाहिए, रेड कैंडल बनता है तो प्रीमियम घटना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। अगर रेड कैंडल जा रहा है तो पुट का प्रीमियम वहीं पे है, और अगर ग्रीन कैंडल जा रहा है तो कॉल का प्रीमियम वहीं पे है। इसका मतलब आपको यह समझ लेना होगा कि जब ग्रीन कैंडल जा रहा हो और कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा हो तो इसका मतलब ये एक ट्रैप है। दो तरह का चार्ट हम देखते हैं, एक जो हमारा इंडेक्स का मेन चार्ट है और एक चार्ट जो हम देखते हैं जो कॉल का या पुट का होता है, ऑप्शन चार्ट। आप लोग या हम लोग जो है, हम लोग रिटेलर है, हम लोगों के पास अंधाधुंध पैसा नहीं है, तो हम ऑप्शन चार्ट को फॉलो करेंगे। अगर सेम हाइट पे निफ्टी ने ब्रेक किया, लेकिन ऑप्शन चार्ट में देख रहा हूं कि कोई एक निफ्टी का कॉल चार्ट है जो ब्रेक नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। और अगर लाइव मार्केट में आपको ये लेवल जानना है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मैं हर दिन वहां पे अपडेट देता रहता हूं, ठीक है। और अभी मैं इंट्राडे का भी अपडेट वहां पे लेवल जो है दूंगा। ये सिर्फ सीखने के लिए होगा, ताकि आप सीख पाए और अपना जो भी काम आप करते हैं, अपना कर्म जीवन में जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, उसके साथ साथ आप जो है एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। और अगर आपको ऑफलाइन में ट्रेनिंग लेना है तो कोलकाता में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं ऑफलाइन क्लास भी कराता हूं ट्यूशन फीस के बदले में, कोई हाई अमाउंट का फीस है नहीं। उसके लिए जो आप है मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पे अपडेट आपको मिलता रहेगा, captain_official। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, कभी भी ट्रेड करने से पहले दो चीज इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट खुलेगा तो उससे पहले आपको कुछ लेवल बनाना पड़ेगा, जो है कि डे हाई और डे लो। तो ये है निफ्टी का डे हाई जो है 19,534 का, लेकिन इसको थोड़ा राउंड लेवल करना भी सही है और नहीं करना भी सही है। तो पहले राउंड लेवल में देख लेंगे 19,540 राउंड लेवल, यानी कि किसी भी तरह का क्रमांक जो हम डाल रहे हैं यहाँ पे 540, 550, 560 ये ऐसा होना चाहिए राउंड फिगर। ऐसा नहीं कि 522, 524, 544, 546, ऐसा नहीं। राउंड लेवल 10 के मात्रा में, 10 के बाद जो राउंड लेवल आता है या 5 के मात्रा में जो राउंड लेवल आता है वो, जैसे 455 हो सकता है, 555 हो सकता है, 465 हो सकता है, 475 हो सकता है, 485 हो सकता है, लेकिन 471 नहीं होगा, 472, 473, 474 नहीं होगा, 75 होगा, फिर 76, 78, 79 नहीं होगा, ठीक है। तो ये है हमारा डे हाई 19,540 का। और नीचे की तरफ का अगर बात किया जाए तो निफ्टी ने बिल्कुल कल का जो प्रीवियस डे का जो हाई था, बिल्कुल उसी जगह से रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया है, जिसको पकड़ना बहुत आसान भी है और नामुमकिन भी है। क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हुआ था, लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो जगह है 19,440 का जो एरिया है, इस एरिया में सेलिंग हुआ था, तो इस एरिया से बाइंग हुआ है। जब ये ग्रीन कैंडल बड़ा बन के क्लोज हो गया, उसके बाद हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट नहीं हो पाया है, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुआ है। और गैप अप खोलने की वजह से जिन लोगों का कॉल होल्ड में था बीटीएसटी में, उन लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, उन लोग प्रॉफिट बुक कर दिया, जिस वजह से मार्केट नीचे आ गया और फिर इस जगह पे बायर एक्टिवेट हुआ और ऊपर की तरफ चला गया। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा बहुत ग्रेपस्टोन डोजी जैसा है, लेकिन ग्रेपस्टोन डोजी में ये जो रेड कलर का बॉडी है
ये जो रेड कलर का बॉडी है, ये बॉडी जो है ये नीचे में रहता है और जो है नीचे में किसी भी तरह का शेडो नहीं रहता है। लेकिन अगर ये लो पे या हाई पे बने, अगर शेडो ऊपर की तरफ ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाने का, रिवर्स होने का चांसेस होता है। और अगर इसका शेडो नीचे की तरफ ज्यादा है और अगर ये रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ जाने का संभावनाएं देता है। ये चीज मैंने नोटिस किया है। इस कैंडल को बहुत बारीकी से समझिएगा कि अगर कोई कैंडल का बॉडी बहुत ही छोटा है, बहुत ही पतला है और एक शेडो बहुत ज्यादा बड़ा है और एक शेडो बहुत ज्यादा छोटा है, तो उस सिनेरियो में बड़ा शेडो जिस तरफ रहेगा मार्केट उस तरफ रिवर्स हो सकता है। लेकिन हर एक कैंडल का एक लोकेशन होता है और इसी वजह से इस कैंडल का लोकेशन होगा सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस। सपोर्ट में ये इस तरह रहेगा तो रेजिस्टेंस में इसका ऑपोजिट रहेगा, यानी कि शेडो, बड़ा वाला शेडो नीचे की तरफ रहेगा और छोटा वाला शेडो ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उस जगह पे भी हम ट्रेड ले पाएंगे। और इस तरह का बड़ा कैंडल के बाद कभी भी एंट्री मत कीजिएगा, या इस तरह का बड़ा कैंडल के बाद कभी भी एंट्री मत कीजिएगा। बड़ा कैंडल का मतलब है 15 पॉइंट से ज्यादा और छोटा कैंडल का मतलब है 5 पॉइंट से कम। तो ये जो 5 से 15 पॉइंट का बीच का जो कैंडल होता है ये एंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कभी भी बड़ा कैंडल में एंट्री नहीं करना है, हमें रिटेस्ट के लिए इंतजार करना है कि पहले प्रॉफिट थोड़ा सा बुक हो जाए और इतना जो ऊपर चला गया है नीचे थोड़ा आ जाए, उसके बाद जब इसको ब्रेक करेगा तब हम एंट्री करेंगे। अभी क्या है कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस बताना बहुत आसान है। मार्केट जब खत्म हो गया हो, मार्केट जब क्लोज हो गया, उसके बाद इसको देख के बताना बहुत आसान है। लेकिन क्या है, मैंने ये जो कैंडल का बात बताया इसको मैंने बहुत सारा जज किया है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। हालांकि ये एनालिसिस का वीडियो है लेकिन मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए तो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे 19,540 का जो डे हाई है यह हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि एक लेवल हम यहाँ पे बना देंगे और एक लेवल हम यहाँ पे बनाएंगे 19,440 में। ठीक है, और कल का जो क्लोजिंग था, येस्टरडे का जो क्लोजिंग था, यानी कि फ्राइडे का जो क्लोजिंग था, वहां पे भी हम एक लेवल रखेंगे 19,422 का। और दूसरी बात यह है कि अगर निफ्टी 540 के ऊपर फिर से गैप अप ओपन होता है तो फिर नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है और उसके लिए हम इसको एक सपोर्ट जोन पकड़ सकते हैं 501, यानी कि 19,500 में लेवल दीजिएगा। 19,500 जगह पे हम एक लेवल दे सकते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होके यहाँ पे आके सपोर्ट ले या 540 में आके सपोर्ट ले। अगर फ्लैट ओपन होता है तो भी जहां पे मार्केट रहेगा उसका नीचे का हिस्सा होगा सपोर्ट और ऊपर का हिस्सा होगा रेजिस्टेंस। अगर 540 को ब्रेक कर देता है तो निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट होगा 19,600 का। और चलिए देखते हैं क्या इसके ऊपर कभी सेलिंग जोन आया था, तो बिल्कुल इस जगह पे आया था जो है 19,571 से लेके 19,584 तक। ये देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एक सिंगल लाइन बना के आप नहीं बता सकते, वो एक जोन है। मेरा एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे ये चीज बताया था, हर किसी से सीखना चाहिए। तब मेरे दिमाग में ये चीज आया था कि सपोर्ट जो है वो या रेजिस्टेंस जो है ये दोनों ही एक सिंगल लाइन में नहीं हो सकता, वो एक जोन में होता है। इसी वजह से हम शैडो को और बॉडी को अलग अलग तरीके से कवर करेंगे एक एक लाइन में, और उस पूरा एरिया को हम एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जोन के हिसाब से मानेंगे। जो मैंने यहाँ पे किया, रिजेक्शन इस जगह से हुआ था, रिजेक्शन 19,584 से हुआ था। उसके बाद कंप्लीट कब हुआ, जब 19,571 से लेके बॉडी आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस जगह पे एक लाइन दे सकूं बिल्कुल यहाँ पे 19,561 में, तो ये जो पूरा एरिया है ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा बिल्कुल इस तरीके से। इस जगह से या तो मार्केट रिवर्स होगा नीचे या फिर मार्केट ऊपर जाएगा। पता कब चलेगा, जब ब्रेकआउट के बाद बॉडी क्लोज करेगा या रिजेक्शन लेके ब्रेकडाउन के बाद बॉडी क्लोज करेगा। कैंडल का बॉडी को क्लोज करना पड़ेगा। शैडो के भरोसे हम ट्रेड नहीं ले सकते। शैडो सिर्फ रिजेक्शन का कंफर्मेशन देता है। अगर आप रिवर्सल पैटर्न यूज करके ट्रेड करते हैं, यानी कि रिजेक्शन में ट्रेड करते हैं, तो आप शैडो के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मोमेंटम वाला ट्रेड चाहिए और ट्रेंडिंग वाला ट्रेड चाहिए कि आप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, तो आपको पूरा का पूरा ये जोन बना के उसके बाद चलना पड़ेगा।
ठीक है। अभी 19,600 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो वो लेवल तो लाइव मार्केट में ही मिलेगा, जिसका इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में मिल जाएगा। बाकी रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। 19,422 के नीचे अगर आया तो देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का बाइंग जोन लेकिन नहीं है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे टारगेट दे सकते हैं 19,342 का, यानी कि 422 से लेके 342 फॉल्स जो है निफ्टी का फॉल हो सकता है। इसको आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये जो डाउनफॉल होगा ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जो ट्रेडर है वो पुट ले सकते हैं, वो ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है हम निफ्टी में कल जो है ट्रेड कर सकते हैं। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। फिन निफ्टी जो है अलग तरीके से बताने का जरूरत है नहीं, क्योंकि फिन निफ्टी पूरा का पूरा बैंक निफ्टी को ही जो है बैंक निफ्टी को पूरा फॉलो करता है। अभी बैंक निफ्टी रहा ये, तो आज था 4 तारीख, ऊपर से नीचे तक बैंक निफ्टी आया है। उसके बाद बैंक निफ्टी ने क्या किया देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक चैनल जैसा है और बिल्कुल इसी चैनल के अंदर में बैंक निफ्टी ने पूरा दिन गुजार दिया है। इसके पीछे का रीजन ये है कि बैक टू बैक 3 दिन, यानी कि आपका मान लीजिए बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार आपका जो है अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट ने दिया, बायर्स को अच्छा खासा पैसा दिया। अब क्या है कि मार्केट जो है जब गिर जाता है तो मार्केट में लोग स्टॉक खरीदता है, इस वजह से मार्केट ऊपर उठता है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग उसको बेचता है, इसलिए मार्केट नीचे जाता है। इसके अलावा स्टॉक के अलावा भी और भी खरीदारी और बेचना होता है जो डेरिवेटिव्स में होता है, और डेरिवेटिव के अंडर में आता है ऑप्शन और फ्यूचर, जिसके बारे में भी मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि डेरिवेटिव क्या है, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है और हेजिंग क्या है, किस तरीके से हम हेज कर सकते हैं। ये सब चीज मैं एक वीडियो में जरूर बनाऊंगा इस वीक के अंदर में। तो बने रहिए हमारे साथ, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमें फॉलो करना पड़ेगा सोशल नेटवर्क यानी कि इंस्टाग्राम में, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अभी जो है बैंक निफ्टी का लेवल हम बताएंगे आपको किस तरीके से कर सकते हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बस एक ही ट्रेड किया है आज, क्योंकि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता और मुझे ज्यादा पैसा का लालच नहीं है। अगर ये साइकोलॉजी आप बिल्ड कर ले कि आपको बस आपका जो अमाउंट आप वॉलेट में रखे हैं मैक्सिमम उसका 10% लेके निकल जाएंगे, तो फिर आपको किसी भी तरह का जो लॉस का संभावनाएं हैं वो संभावना धीरे धीरे कम हो जाएगा। और दूसरी बात ये होगा कि अगर आपने मान लीजिए बैंक निफ्टी में आपने 2 लॉट या 3 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, तो मान लीजिए आपने 10,000 बैंक निफ्टी में अभी लगाया, पुट हो या कॉल हो, तो आपको अगर 1,000 रुपया मिल गया तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए, या फिर स्टॉप लॉस को उस जगह पे 900 की जगह पे या 1,000 की जगह पे रख देना चाहिए, ताकि आपका बैंक निफ्टी अगर रिवर्स भी आ जाए तो वो प्रॉफिट निके आप निकल जाओ। अगर इस तरीके से करेंगे तो दिन का 10% अगर आपका प्रॉफिट होता है, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सिनेरियो 50-50 है, तो फिर भी महीने में आप जो है 100% का रिटर्न में रहेंगे। अगर आपका हर दिन प्रॉफिट और हर दिन लॉस का जो कैलकुलेशन होगा, 10 दिन प्रॉफिट और 10 दिन लॉस अगर आपका होता है, तो अगर 20 दिन प्रॉफिट हुआ तो वो तो आपका 200% हो जाएगा। अगर आपका 10 दिन हुआ तो 100% प्रॉफिट में आप रहेंगे, और इस तरीके से आप कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं, और तब जाके आप प्रॉफिट के हिस्से से थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, और आपका जो लॉट साइज है, पोजीशन साइज है, रिस्क का जो कैपेसिटी है उसको धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का डे हाई हम बनाएंगे 44,655 में, और डे लो बनाएंगे 44,325 में। और जहां तक कि देखने में आ रहा है कि क्लोजिंग और डे हाई में ज्यादा फर्क है नहीं, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इस जगह पे किसी भी तरह का लेवल नहीं बनाएंगे। लेकिन ये 15 मिनट का कैंडल है, और इस वजह से हम धीरे धीरे जो है थोड़ा एक छोटा लेवल तो बनाना ही पड़ेगा, जो होगा आपका 44,500। बैंक निफ्टी में ये जो 500 वाला बात मैंने बताया, 500, 44,000, 43,000, 43,500, 45,500, ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स आपका राउंड लेवल है। राउंड लेवल ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, और अक्सर आप देखिएगा 90% टाइम्स कि आपको ये दिखेगा कि जब राउंड लेवल पे जाता है बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स, तो उस जगह से थोड़ा बहुत रिजेक्शंस या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होता ही है। तो अभी इस तरीके से हम ये लेवल बनाए हैं। डाउन साइड के लिए अगर टारगेट का बात करें तो बहुत बड़ा होगा, जो आपका बिल्कुल इस जगह तक आ सकता है,
और इसके ऊपर में और एक जगह पे हम यहाँ पे भी बनाएंगे, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेंगे, हम प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करते रहेंगे 44,068 का और 43,979 का। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन होता है तो पहली बात तो ये करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को कि 44,657 को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें नेक्स्ट टारगेट मिल सकता है। और इसके बाद अगर नेक्स्ट टारगेट का हम बात करें तो ये रहेगा 44,748 से लेके इसके नीचे में आपका 44,737, ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस का जोन है। और इसके बाद जो हमारा जोन बनेगा वो होगा 44,948 से लेके बिल्कुल इस जगह तक आएगा 44,905 तक। ये जो है हमारा रेजिस्टेंस जोन रहेगा। बिल्कुल इस तरीके से जो है हम कल ट्रेड कर सकते हैं। फिन निफ्टी के बारे में अलग से मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिन निफ्टी पूरा बैंक निफ्टी को फॉलो करता है। अगर बैंक निफ्टी चैनल में रहा तो वो भी रहेगा, बैंक निफ्टी अगर हाई में जा रहा है तो वो भी जाएगा। और एक चीज मैं आपको जो पहले बताया और एक बार बता दे रहा हूं क्लोज करने से पहले, आपको याद रखना है एक चीज कि अगर मेन चार्ट में प्रीमियम बढ़ रहा है और अगर ऑप्शन चार्ट में प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, डीके हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बायर या सेलर इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। बहुत सारे लोग जो ट्रेड करते हैं वो या तो निकल गए हैं या फिर वो ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मार्केट में वॉल्यूम कम है। और अगर मार्केट में वॉल्यूम कम है तो फिर आप ट्रेड करके क्या कीजिएगा, क्योंकि आपके पास पैसा 10 लाख 20 लाख 50 लाख इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, राइट। और जिसके पास 50 लाख पैसा है वो मेरा वीडियो देखेगा भी नहीं। तो जिसके पास 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ है उनके लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 10,000 है 50,000 है 1 लाख है 2 लाख है 3 लाख है, तो फिर आप मेरा जो बात है इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि अगर प्रीमियम नहीं बढ़ रहा हो तो आपको ट्रेड में नहीं बैठ के रहना है। अगर आपने ट्रेड ले भी लिया है तो आपको निकल जाना चाहिए कॉस्ट टू कॉस्ट में। अगर आपका 300 400 या 1000 रुपया लॉस भी है तो भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम अगर स्टक है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी मार्केट में उस ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं है। और हमेशा ट्रेड लेने से पहले ऑप्शन चेन को देखिएगा कि वहां पे डेल्टा क्या है, आईवी क्या है। अगर कॉल साइड का आईवी और पुट साइड का आईवी दोनों आईवी अगर सेम है, एकदम सेम है, इधर 11 समथिंग दिखा रहा है उधर भी 11 समथिंग दिखा रहा है, या फिर दोनों में डिफरेंस 1 या 2 पॉइंट का, इधर 12 दिखा, इधर पुट साइड में 12 दिख रहा है, इधर आपका 11 दिख रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है। अच्छा तब होगा जब पुट साइड का आईवी और कॉल साइड का आईवी में मिनिमम 3 से 5 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, और पुट साइड का आईवी ज्यादा होगा और कॉल साइड का आईवी कम होगा, तभी जाके आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। अगर दोनों साइड का आईवी समान हो जाता है तो इसका मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है। आप ट्रेड देख के लीजिएगा, लेकिन आपको ना तो प्रीमियम बढ़ेगा, ना आपका प्रॉफिट होगा, ना ही कुछ होगा। तो आपको मिलेगा लास्ट में जो मिलेगा, समझ गए आप। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, तब बैठे रहना है और सही मौका का इंतजार करना है। क्योंकि महीने में आपको ऐसा 2 दिन जरूर मिलता है जिस 2 दिन में अगर आप ट्रेड करेंगे तो ये जो 22 दिन का ट्रेडिंग डे होता है उनमें से 20 दिन आप बैठे हो, लेकिन 2 दिन आपको ऐसा मिलेगा जहां पे आपका पूरा का पूरा पैसा रिकवरी हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप 20 दिन से लॉस किए हो और अगर 2 दिन आपने प्रॉफिट किया है तो हर महीने आपका अमाउंट सिर्फ रिकवरी होता रहेगा, आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए मार्केट फर्स्ट हाफ में देखिए, सेकंड हाफ में देखिए, ट्रेड करना है जरूर कीजिएगा, लेकिन आपको सही तरह का ट्रेड लेना पड़ेगा और कैपिटल पे रिस्क नहीं लेना है। अगले दिन का जो प्रॉफिट है उस पे ही रिस्क लेना है। और जो बिगिनर्स है उनके पास प्रॉफिट नहीं होता है तो उनके लिए सिंपल सिस्टम है, निफ्टी में ट्रेड कीजिए, 10% प्रॉफिट कीजिए, निकल जाइए। यानी कि 500 रुपया लो और निकलो। अगर 500 रुपया लॉस हुआ तो आज ट्रेड नहीं करना है, और अगर आज 500 रुपया प्रॉफिट भी हुआ तो भी ट्रेड नहीं करना है। ऐसे करके आपका 2 से 3 महीना चलेगा, उसके बाद आपका एक कैपिटल बन जाएगा, उसके बाद आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, मेरा बात अच्छा लगा, तो फिर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिएगा, और जो जो करना है कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे पैसा नहीं मिलता है लेकिन इससे अपन को हौसला मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूं कल का ट्रेड आप लोगों का अच्छा हो। और जाने से पहले एक बात बता दूं, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी का मतलब ये नहीं होता कि 0 हो जाएगा, हीरो से 0 भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू गाइस।